कामाख्या देवी को आप डेली कुछ चीज़ें चढ़ाते हैं तो वो प्रसन्न होती हैं और आपको आशीर्वाद देती हैं। आज हम आपको बताने वाले हैं ऐसे प्रयोग जो आपको अद्भुत ज्ञान देंगे और चमत्कृत करने में मजबूर होंगे, और ये उपाय करते ही यकीन मानना आपके पास डेली हर दिन पैसा आएगा, आपके भाग्य जग जाएंगे। तो हम प्रणाम मंत्र से शुरुआत करते हैं। कामाख्या देवी का प्रणाम मंत्र इस प्रकार है। कामाख्ये काम संपन्ने कामेश्वरी हरप्रिये कामनामं देहि में नित्यम कामेश्वरी नमस्तुते। ये प्रणाम मंत्र है। आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं और आपको ज्ञान देना चालू करते हैं, बताना चालू करते हैं कि आपको हर दिन माता रानी को क्या अर्पित करना है। कामाख्या माता का जो पूजन होता है वो बेसिकली तांत्रिक पूजाओं की श्रेणी में आता है। तांत्रिक लोग बहुत सारी पूजा करते हैं कामाख्या माता की, और तिथि के हिसाब से उनको नैवेद्य अर्पित करते हैं। तिथि के हिसाब से नैवेद्य अर्पित करने से आपको माता कामाख्या की सिद्धि होती है, और माता कामाख्या की पूजा करने से आपको माता कामाख्या का आशीर्वाद मिलता है। तो आइए आपको बताना प्रारंभ करते हैं प्रतिपदा तिथि को क्या चढ़ाएं। प्रतिपदा तिथि को कामाख्या माता की गौघृत से पूजा करनी चाहिए, अर्थात षोडशोपचार पूजन देवी का करते हैं तो नैवेद्य के रूप में गौघृत अर्पित करें, और किसी देवी भक्त ब्राह्मण को ये उसे दे दें तो आपको रोग नहीं सताते। द्वितीय तिथि को चीनी का भोग लगाकर ब्राह्मण को दे दें, इससे दीर्घायु मिलती है। तृतीया तिथि को दूध का भोग लगाकर किसी विद्वान द्विज को देना चाहिए, इससे सब प्रकार के कष्ट से आपको मुक्ति मिलती है। चतुर्थी तिथि के दिन मालपुए का नैवेद्य अर्पित करके ब्राह्मण को दान स्वरूप दे दें, इससे किसी भी काम में आपको विघ्न नहीं आता है। पंचमी तिथि के दिन केले का भोग लगाकर अगर ब्राह्मण को देते हैं तो साधक की बुद्धि का विकास होता है। षष्ठी तिथि को मधु अर्पित करें, मधु दान करने से सुंदरता प्राप्त होती है। सप्तमी को गुड़ का भोग लगाकर किसी द्विज ब्राह्मण को दे देना चाहिए, इससे कोई भी प्रकार का शोक आपकी ज़िंदगी में नहीं आता है। अष्टमी तिथि को नारियल का भोग लगा के किसी तपस्वी को दें, इससे किसी प्रकार की चिंता आपको नहीं सताती है। नवमी तिथि के दिन धान का लावा अर्पित करें और ब्राह्मण को दान देवें, इससे तीनों लोकों में आपको सुख की प्राप्ति होती है। दानदाता का हर लोक में सुख उसको मिलता है। दशमी तिथि के दिन काले तिल के लड्डू नैवेद्य के रूप में चढ़ाने वाले को और ब्राह्मण को देने वाले को यमलोक का भय समाप्त हो जाता है। एकादशी के दिन जो दही का भोग लगा के ब्राह्मण को देता है, जगत जननी उस पर अत्यंत प्रसन्न होती हैं। द्वादशी के दिन चिवड़े का भोग लगाएं, ब्राह्मण को दें, संतानवान होता है जो व्यक्ति और धन्य हो जाता है। चतुर्दशी के दिन सत्तू का भोग लगाया जाता है तो दिनों पर भी शंकर भगवान प्रसन्न होते हैं। पूर्णिमा के दिन खीर का भोग जो लगाता है और श्रेष्ठ ब्राह्मण को अर्पित कर देता है, उसको पितृ दोष नहीं जिंदगी में आता है, और पितृ उसको मनमाना पैसा देते हैं, पितृ उसका उद्धार कर देते हैं। देवी को प्रसन्न करने के लिए हवन भी ज़रूरी होता है, और नैवेद्य चढ़ाने के बाद हवन भी करने का विधान है। इससे हर प्रकार के अनिष्ट मिट जाते हैं जो व्यक्ति हवन करता है। रविवार को खीर का नैवेद्य अर्पित करें, वार अनुसार बता रहे हैं अभी आपको। सोमवार को दूध चढ़ाएं, मंगलवार को केला चढ़ाएं, बुधवार को मक्खन चढ़ाएं, गुरुवार को खांड चढ़ाएं, शुक्रवार को चीनी चढ़ाएं, और शनिवार को गाय के घी का भोग लगाएं तो आपको उत्तम फल की प्राप्ति होती है। इसी प्रकार से जो हिंदू महीने हैं उनके हिसाब से भी माता को प्रसन्न करने के लिए श्रेष्ठ साधन उपस्थित हैं, तो उनकी पूजा पूरे वर्ष आप करें, हर महीने पूजा करें तो आपको फ़ायदा मिलता है। और चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया के दिन महुआ के वृक्ष में भगवती की स्थापना करके वृक्ष की पूजा करें तो आपको फ़ायदा होता है। वैशाख में गुड़ निर्मित भोग माता को चढ़ाना चाहिए, ज्येष्ठ में मधु चढ़ाना चाहिए, आषाढ़ में मक्खन, श्रावण में दही, भादों में चीनी, आश्विन में खीर, कार्तिक में दूध,
अघन मास में फैनी, पौष में लस्सी, माघ मास में गौ का घी, फाल्गुन मास में नारियल अर्पित करें। इसी प्रकार से 12 महीनों में 12 प्रकार के नैवेद्यों के से पूजन करना चाहिए। देवी के इन 12 नामों का उच्चारण करने से आपको कामाख्या की पूजा का पूर्ण फल मिलता है। कामाख्या माता की पूजा का पूर्ण फल मिलता है। ये नाम इस प्रकार हैं: मंगला, वैष्णवी, माया, कालरात्रि, दुर्त्याया, महामाया, मातंगी, काली, कमल वासिनी, शिवा, सहस्त्रचरणा तथा सर्व मंगल रूपिणी। इन 12 नामों का उच्चारण करें। महुए के वृक्ष में भगवती कामाख्या की पूजा करें तो आपको अत्यंत लाभ की प्राप्ति होती है। देवी माँ अपने भक्तों को इच्छित वरदान के लिए उत्सुक दिखाई पड़ती हैं और शिव जी इनके पास में हैं। शिव जी के बगल में नंदी वृषभ हैं, जबकि देवी के बगल में सिंह हैं। वे नाना आभूषणों से सुसज्जित हैं। उनकी प्रभा चारों ओर फैल रही है। संसार की उत्पत्ति, पालन और संहार में वही हैं। इस प्रकार की मूर्ति या तस्वीर रखकर आप पूजा करते हैं कामाख्या माता की तो आपको बहुत फ़ायदा मिलता है। कामाख्या माता की तस्वीर आपके पास नहीं है तो पार्वती माता की तस्वीर भी आप अपने पास रख सकते हैं। कामाख्या में देवी जी का पूजन जैसा पुजारी कराए वैसा ही आपको करना चाहिए। इस पूजन से आपको अद्भुत लाभ होता है। आसन की शुद्धि भी अनिवार्य होती है और आचमन भी अवश्य करना चाहिए। तो कामाख्या सिद्धि आप करना चाहते हैं तो कामाख्या माता का दर्शन करें, पूजन करें और चिंतन करें। और जिस हिसाब से हमने आपको भगवान की अर्पित करने की सामग्री बताई है उस हिसाब से आप सामग्री अर्पित करते हैं, चढ़ाते हैं उनको, तो आपको जीवन में सब सुख विद्यमान होते हैं। आपके हर काम बनने लगते हैं और प्रतिदिन आपके घर में पैसा आता ही आता है। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके अवश्य ही बताना। हम हैं एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर उमाश्री। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। अयोध्या एस्ट्रो चैनल को भी सब्सक्राइब करिए और लाभ लीजिए हमारी सेवाओं का। अभी 50% डिस्काउंट चल रहा है। श्रावण मास का ऑफ़र चल रहा है। श्रावण मास का ऑफ़र 12 अगस्त तक ही विद्यमान रहेगा, 12 बजे तक। तो उस अवसर का लाभ उठाइए, इस अवसर का लाभ उठाइए। डिस्क्रिप्शन में ईमेल आईडी के ज़रिए संपर्क करिए। डॉक्टर उमाश्री हमारा नाम है। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। हमारे चैनल अयोध्या एस्ट्रो को भी अपना प्यार दीजिए। थैंक यू सो मच।